शुक्रिया। मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूं। लोग सपने देखते हैं, यह सच है, क्योंकि हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं। दुनिया औसत को नहीं, असाधारण को याद रखती है। हम सभी के सपने होते हैं, यह सच है। हम रोज कुछ बनने का सपना देखते हैं, पर कितनों ने इसे हासिल किया है? इस धरती पर 8 अरब लोग हैं, पर कुछ ही लोग अपने सपने साकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और श्री अशकोफारा उन्हीं में से एक है। ये एक बुलावा है। कभी कभी लोगों की अपनी बुलाहट होती है, बस हम वास्तव में नहीं जानते। कुछ लोगों को पुजारी बनने के लिए बुलाया जाता है, कुछ लोग पादरी या धर्मगुरु बन जाते हैं। आप जानते हैं, उन्हें कुछ डिजाइन करने के लिए बुलाया गया था। कभी कभी हमें खुद से पूछना चाहिए, इस धरती पर हमारा उद्देश्य क्या है? कई बार हम अपने जीवन के मकसद को ही नहीं जानते। मैं क्यों पैदा हुआ? हम कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं, और जो भी करें हम एक निशान छोड़ेंगे। आप पर निर्भर है कि वह निशान अच्छा हो या बुरा, पर निशान तो छूटेगा ही। श्री अशकोफारा एक अमिट छाप छोड़ना चाहते थे। वे इसी के लिए जन्मे थे। उन्होंने कहा, मैं दुनिया को बेहतर बनाकर जाना चाहता हूं। मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूं, और आपको निराश नहीं करूंगा, यह मेरा वादा है। सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। असाधारण बनने के लिए आपको चुनौतियों का सामना करने को तैयार रहना होगा। शीर्ष पर बैठे लोग किसी को पास नहीं आने देते। वे खुद को दुनिया का मालिक समझते हैं। उस दायरे में घुसने के लिए जान लें कि आपको बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि वे हर जगह आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। फिर श्री अशकोफरा ने कहा, वो सब जानते हैं, जो हो रहा है वो जानते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा कुछ करने के लिए लड़ाई जरूरी है। आपके सामने सभी चुनौतियां हैं, रोज अड़चनें आती हैं। एक लड़ाई है जो आपको लड़नी ही होगी। ओलिवर ने कहा, यह समाधान आसान नहीं था। ओलिवर ने कल कहा, लोग सोचते हैं कि बस बटन बंद करके चले गए। झूठ है, ऐसा कभी नहीं होगा। इस धरती पर आपको कानूनी अनुपालन और उत्पाद के लिए लड़ना होगा। चुनौतियां, प्रशिक्षण, ये आसान नहीं। इसके लिए असाधारण व्यक्ति चाहिए। कभी कभी हम अपने सपने छोड़ देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं थक गए हैं, बर्दाश्त नहीं होता, सारे विचारों के साथ मर जाते हैं, सीधे कब्र में ले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस धरती पर सबसे अमीर जगह कब्रिस्तान है। क्योंकि हम में से कितने लोग इसे रखकर कह सकते हैं, हाँ, ये शानदार विचार है, मुझे जाने दो, इसमें बहुत मेहनत लगती है। इसके लिए एक असाधारण व्यक्ति की जरूरत होती है। वे उन लोगों का जश्न मनाते हैं जो अलग होने की हिम्मत रखते हैं, सीमाएं तोड़ते हैं और स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। वह यहां स्थायी प्रभाव छोड़ने आया है। ज्यादातर चीजें तो बस हो जाती हैं, पर स्थायी प्रभाव छोड़ने के लिए बाधाएं आएंगी। सॉफ्टवेयर बनाने में भी सीधा रास्ता नहीं होता। कभी सीधा रास्ता नहीं होता, क्योंकि अगर आसान होता तो सब कर लेते। अगर आसान होता तो हम सब कर लेते। तब मैं घर बैठे बटन दबाकर आईफोन मंगवा सकता था। मैं जो चाहूं वो कर सकता और पा सकता। तो मुझे जाकर क्यों खरीदना चाहिए? हम जानते हैं कि यह आसान नहीं है, इसलिए बहुत लोगों की जिंदगी देखो। पैसे ने उन्हें ऊपर उठाया। वे खुद के लिए नहीं, मानवता के लिए ऐसा करते हैं। मंडेला ने मानवता के लिए ऐसा किया। उन्होंने कहा, मैं इसके लिए मरने को तैयार हूं। 20 साल जेल में रहे, फिर बाहर आकर जेल से राष्ट्रपति बने। आइजैक न्यूटन को देखो, और भी कई हैं। इंदिरा गांधी, केनेथ कोंडा, जोमो केन्याटा, ऐसे कई लोग जो लड़े। स्वतंत्रता, मार्टिन लूथर किंग, घाना के क्वामे नक्रूमा। इनमें से कुछ लोगों को कभी कुछ नहीं मिला। वे बस साधारण लोग थे। उनका जीवन बिल्कुल सामान्य था, पर वे अंतर लाते हैं। हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे। मैं उनकी तरह कैसे बन सकता हूं? क्योंकि वे असाधारण बनने का फैसला करते हैं, दिमाग लगाते हैं और कहते हैं, मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूं और मैं यह करूंगा। या तो करो या मरो। मेरा मतलब नहीं कि वो मर जाएंगे, क्योंकि यह उनका मिशन है। यह एक पिता के रूप में इससे बाहर निकलने का तरीका है। वह कोई नहीं है, और यही कारण है कि वह तैयार है इसे तार्किक अंत तक ले जाने के लिए। ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते। ऐसे लोग सिर्फ अगली पीढ़ी में आते हैं। बाहर जो कुछ भी दिखता है उसे भूल जाओ। कोई भी जटिल समाधान दो, मैं कहूंगा वो इसी तरह ऑनलाइन है।
नहीं, हम ऑनलाइन व्यापार की बात कर रहे हैं। इस कंपनी को ऑनलाइन रखा गया है। यह एआई द्वारा संचालित एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। एआई नई तकनीक है। यहां एआई की जटिलता चुनौतीपूर्ण है। नया नहीं, पर चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बनाना जटिल होता जा रहा है, लेकिन उपयोग करना आसान है। वे मध्यम, छोटे और बड़े निगमों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। यही ये कर रहा है। लेकिन आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट पैकेज ऑनलाइन खरीदते हैं। मैं टेस्ला कार ऑनलाइन खरीद सकता हूं या डिलीवर करवा सकता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि टेस्ला एक ऑनलाइन व्यवसाय है। वे विकसित करते हैं, मैं ऑनलाइन खरीद सकता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि अमेज़न एक ऑनलाइन व्यवसाय है। उनके पास एक मंच है, जैसे मैंने बहुमंजिला इमारत बनाई। आप एक हिस्सा किराए पर लेकर अपना व्यवसाय वहां रखते हैं। मैं उस व्यवसाय का नहीं, बल्कि मंच का मालिक हूं। अगर आप भुगतान नहीं करते तो मैं आपको बंद कर देता हूं। यही तो हमारा मार्केट प्लेस है। आप वहां व्यवसाय रखते हैं, नहीं भुगतान करते तो वे बंद कर देंगे। आप एक्सपोजर पाने के लिए किराए पर ले रहे हैं, क्योंकि अब हम वेलनेस और पारंपरिक व्यवसाय से दूर जाकर इंटरनेट क्षेत्र में अधिक एक्सपोजर पा रहे हैं। कोई यूके में बैठकर व्यवसाय कर सकता है और ऑनलाइन होने के कारण एशिया में बेच सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यवसाय ऑनलाइन व्यवसाय है। हमें ऑनलाइन की इस सोच से दूर होना चाहिए, क्योंकि हर चीज तकनीक से जुड़ रही है। हर चीज अधिक तकनीक आधारित हो रही है। हां, आज हम बैकलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ। छोटी चीजें, लोग अल्पकाल में पैसा नहीं जुटा पाते और वे इसे तुरंत ठीक कर देते हैं। यह तकनीक है। ऐसी चीजें हो सकती हैं। हम भगवान नहीं हैं। ये लोग भी भगवान नहीं हैं। वे बस कुछ खास करने के लिए चुने गए लोग हैं। किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना जाना। आप जानते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। वे दशक में एक बार कुछ विकसित करने आते हैं और वे अपने लक्ष्य पर अड़े रहते हैं और कहते हैं, मैं यह करूंगा, क्योंकि जब मैं करूंगा और जाऊंगा तो दुनिया बदल जाएगी। याद रखें, लोग आपको आपके योगदान से याद करेंगे, न कि आपकी जेब में क्या है इससे। तो मैं यहां बस यही कहना चाहता हूं कि असाधारण लोग इतिहास बनाते हैं। असाधारण लोग इतिहास बनाते हैं। तो मैं हमारे सीईओ श्री ऐश मोफारा को देख रहा हूं। जब आप ऐसा करना चाहते हैं, तो जो इसके लिए जन्मे हैं, वे कहते हैं, मैं इसी के लिए पैदा हुआ था। इतिहास बनाने वाले लोग महान काम करते हैं और अनुफर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। हम सभी ने यह कहा है, ऐसी चीजें जो पहले कभी नहीं हुई। इसमें समय लगता है, पर हम कितने धैर्यवान हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। लाखों लोग इस कंपनी को देखकर सराहना करते हैं, लेकिन जो अंदर हैं, आप कितने सराहनीय हैं। क्या आप वे लोग हैं जो कहते हैं, मुझे अभी चाहिए, या आप किसी अलग मकसद से आए हैं? तो ठीक है, मैं शामिल हूं और मुझे यह चाहिए, और फिर गायब हो गए। या आप सीईओ के साथ चलने को तैयार हैं। वह जानते हैं चीजें मुश्किल हो सकती हैं, पर वे हमेशा रास्ता ढूंढ लेंगे, क्योंकि तकनीक अप्रत्याशित होती है। कोई नहीं आ सकता और उंगली उठाकर कह सकता, पता है क्या, मैं यह 1 महीने में कर सकता हूं, मैं यह 2 दिनों में कर सकता हूं। छोटी छोटी बातों में न पड़े। छोटी गलतियां होंगी जिन्हें आप जांचेंगे। इसलिए कहा, बनाएं, जांचें, बनाएं, जांचें, सुधारें, आगे बढ़ें। आप एक अनुमान दीजिए हर चीज का। आप हमेशा अनुमान दें। यह कोई पक्की तारीख नहीं है। कह सकते हैं, ठीक है, शायद मेरा अनुमान गलत है। 5 दिन का काम जटिलता से 1 महीना लग गया। हम चलते चलते समायोजन करते हैं। सुश्री अशमो फराह ने यह बार बार समझाया है, पर आप कितने धैर्यवान हैं समझने में वह क्या हासिल करना चाहते हैं, जानते हुए कि वह सिर्फ आपके लिए नहीं बना रहे, बल्कि ऐसा कि आप स्थायी विरासत छोड़ सकें आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्योंकि हमारे द्वारा, सुश्री अशमो फराह, मैं स्थायी विरासत छोड़ना चाहता हूं। आपको बेहतर बनाऊं ताकि आप औरों को बेहतर बनाएं। लोग देखें और कहें, उसने कमाल कर दिया, दुनिया जानेगी। यह एक बड़ा बयान था और मैं सोचा, दुनिया मेरा नाम कैसे जानेगी? दुनिया आपका नाम जानेगी, क्योंकि आप इस कंपनी का हिस्सा हैं, क्योंकि आपके माध्यम से दूसरों को आशीर्वाद मिलेगा। तो जैसे जीन ने कहा, धैर्य रखें और सुश्री अशमो फराह पर ध्यान दें। समझें कि भले हम उसे न देखें, वह कहीं नहीं जा रहा है। यह उसका सपना है। चाहे हम जाए, वह अपना सपना नहीं छोड़ेगा। वह इसी के लिए पैदा हुआ था। और अगर कोई कहे, मैं इसके लिए पैदा हुआ था, क्या लगता है उसे छोड़ने पर वह सपना छोड़ देगा? अगर आप कोशिश छोड़ें
दुनिया नहीं रुकेगी, दुनिया तो आगे बढ़ती रहेगी। दुनिया हर पल हर मिनट आगे बढ़ती है। जब मैंने कहा मैं थक गया हूं, बस करना चाहता हूं, दुनिया आपका इंतजार नहीं करेगी, दुनिया तो आगे बढ़ती रहेगी। तो वह भी आगे बढ़ रहा है। क्या आप धैर्य और प्यार से उसके साथ चलेंगे? उसे कोसने के बजाय ओह मैंने इंतजार किया वगैरह कहना, क्योंकि आप नहीं जानते वह क्या झेल रहा है। मैडी ने कहा, जब वह अपनी कहानी सुनाएगा हम रोएंगे और माफी मांगेंगे। तो मैं इसे यहीं छोड़ता हूं, मैं बस यहीं समाप्त करता हूं। ठीक है।